गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी, एक बार फिर से आप सभी को गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे। चलिए आइए एक बार कमेंट्स में आपके लगवा दो, कमेंट्स रुक गई। अच्छा कमेंट्स सुबह वाली रहिए। चलो जी बच्चा पार्टी, हमारा अपने बैच में भी जो है टॉपिक जो चल रहा था वो मॉडल्स था, और मॉडल्स में बच्चे कल हमने हाँ ये भाई, अच्छा अभी कर देता हूँ। हाँ मैसेज आ गया आपका। हाँ अब कमेंट्स चल रहे हैं, ठीक है ठीक है, आगे कमेंट्स आ रहे हैं। चलो बेटा बताओ, हम मॉडल्स कर रहे थे और लास्ट क्या क्या था मुझे वो बता दे एक बार। मुझे जहां तक याद है यूज ऑफ विल कर रहे थे। एनजी पुत्र जी, यूज ऑफ विल। वेरी गुड, ओके ओके ओके। देखो बेटा, हम यूज ऑफ विल लास्ट हमने किया था, और विल के शेल को, उससे अगला कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लिख रहा हूं, उससे अगला कॉन्सेप्ट अब लिखना। एक बात जरूर याद रखना, जब आप विल और शेल का यूज करते हैं, जब आप विल और शेल का यूज करते हैं तो ये दो टॉपिक याद रखना। टॉपिक्स सर कौन से टॉपिक्स? एक तो बेटा इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। जब मैंने आपको ये टॉपिक कराया तो बेटा इसमें भी बताया था इससे रिलेटेड क्या विल और शेल से रिलेटेड एरर आएंगे, ठीक है। दूसरा मेरे बच्चे आपको कंडीशनल से याद रखना है, जो मैंने आपको सिखाया मेरे बच्चे, उस पर बेस भी एरर्स आते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो एक बात इस सेंस में जरा देखते हैं, जैसे मैंने बोला इफ ही विल कम हियर ऑन टाइम आई शेल गिव हिम माई बुक्स। आप बेटा यहां विल भी लिख सकते हैं, शेल भी लिख सकते हैं। तो सोचने वाली बात है, क्या इसमें कोई गलती? आप बोलोगे हाँ सर विल नहीं आएगा, कंडीशनल वर्ड है, उसके साथ विल नहीं आएगा, कम आएगा। तो बेटा अगर ये चीज वहां ना पढ़ी जाती तो यहां कवर करनी पड़ती। तो कहीं ना कहीं विल और शेल के जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट्स आपको कराए बच्चे, वो इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर और कंडीशनल्स में जो बातें बताई ना, भूल ना जाना हो जाने जाना, ठीक है भाई तो भूल मत जाइए छोरे, उन्हें वो बच्चे यहां काम की हैं, इन चीजों में काम आएंगी वो, तो उनको मत भूल जाना। जो चीजें वहां आपको सिखाई गई है, कराई गई हैं, वो चीजें भी इन्हीं का हिस्सा है, कॉपी कर लो बेटा। तो ये विल और शेल से रिलेटेड आपकी बातें हुई, ठीक है। डन। कॉपी साथ साथ एक कॉन्सेप्ट और लास्ट। डन कॉपी। चलो एक कॉन्सेप्ट आपको और समझाता हूं मेरे बच्चे, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है विल और शेल का, मतलब विल और शेल। ध्यान देना बेटा, जब आप शेल आई यूज करते हैं तो क्वेश्चन मार्क आता है। मैंने कहा था ये ऑफर हो सकता है, ये ऑफर हो सकता है, और मेरे बच्चे याद रखना ये परमिशन भी हो सकता है। मैंने आपको कहा था ये ऑफर दिखा सकता है, कुछ ऑफर करना, ठीक है, और ये हो सकता है मेरे बच्चे परमिशन लेना। तो ये परमिशन भी दिखा सकता है और ये ऑफर भी दिखा सकता है, ठीक है। परमिशन भी हो सकता है और मेरे बच्चे ये ऑफर भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज है, तो परमिशन ऑफर भी हो सकता है। दूसरी चीज कैसे? चलो मैंने बोला शेल आई ब्रिंग सम स्वीट्स फॉर यू, शेल आई ब्रिंग सम स्वीट्स फॉर यू। क्या मैं आपके लिए कुछ स्वीट्स ले आऊं? तो छुटकू मियां आप सबको समझ आता है सर ये तो अपने आप में ऑफर है ना। शेल आई ब्रिंग सम स्वीट्स फॉर यू, क्या मैं आपके लिए, ठीक है, क्या मैं आपके लिए कुछ स्वीट्स ले आऊं? ऑफर है। अब इसको ऐसे देखो बेटा, अगर मैं ये बोल दूं शेल आई गो देयर नाउ, शेल आई गो देयर नाउ, शेल आई गो देयर नाउ, इसका मीनिंग क्या हुआ? क्या ये ऑफर है बेटा? नहीं, ये है मेरे बच्चे परमिशन, ये है परमिशन। शेल आई गो देयर नाउ, आपने बोले पापा शेल आई गो देयर नाउ, पापा शेल आई गो टू प्ले क्रिकेट, आपने बोला पापा कॉमा शेल आई गो टू प्ले क्रिकेट विद माय फ्रेंड्स वगैरह कुछ भी आप लिखो। तो मेरे बच्चे ये क्या होगा? ये क्या होगा? परमिशन होगा, ठीक है। ये क्या होगा? परमिशन होगा, परमिशन लेना। ये क्या होगा बेटा? परमिशन लेना, ठीक है। दूसरी चीज याद रखना, तो जितनी चीजें आप ये सीखते जा रहे हो ना बेटा, इसको जिंदगी में अप्लाई भी करना, तभी मॉडल्स आपको इंटरेस्टिंग बनता चला जाएगा। जैसे बच्चे कह रहे हैं सर मजा आ रहा है लाइफ में, पहली बार मॉडल्स इतना अच्छा पढ़ने को मिल रहा है, तो बताइए इतना अच्छा आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं ऐसे ही एग्जांपल से तो सेटअप करता हूं जो रियल लाइफ से रिलेट करे। दूसरा बेटा समझते हुए चलो, मजा अपने आप आता चला जाएगा। सीखने में अगर इंटरेस्ट बनाना है तो हर चीज को अपनी लाइफ से जोड़ने की कोशिश किया करो। तो भाई आप ऐसे ही तो यूज करोगे इन सेंटेंसेस को रियल लाइफ में भी। क्या मैं वहां चला जाऊं? क्या मैं ये कर लूं? शेल आई गो नाउ, ठीक है, क्या मैं चला जाऊं? तो ये चीज है परमिशन लेना। बट याद रखना बेटा ये पोलाइट वे होता है, परमिशन लेने के लिए पोलाइट वे होता है, थोड़ा सा होता है कैन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, वो बात की बात है बेटा, ठीक है। परमिशन के लिए कैन भी यूज कर सकते हैं, परमिशन लेने के लिए मे भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें ना, मे आई गो देयर, कैन आई गो देयर, शेल आई गो देयर, ठीक है ना, कितनी सारी चीजें आगे आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाएंगे, ठीक है। कॉपी करो मेरे बच्चे। तो फाइनली विल और शेल का यूज खत्म हुआ, ठीक है। अब एक और, अरे खत्म क्या है, छोटी सी चीज ध्यान से सुनना, छोटी सी चीज हो रही है, ठीक है। ये देखा, और शेल भी का मतलब मैंने आपको बता दिया था, इसी के नीचे मैं छोटा सा लिख दूं दोबारा, क्योंकि मुझे दोबारा इस चीज को बताने की जरूरत पड़ेगी। ये चीज इसके बाजू में लिखो बेटा, अगर मैं शेल भी लिखता हूं, शेल भी और क्वेश्चन मार्क आता है, तो बेटा क्या था? टू सजेस्ट, याद आया? याद है मुझको तूने कहा था, इसी का मीनिंग क्या होता है? लेटस। इसी का मीनिंग क्या होता है? लेटस। कैसे मेरे बच्चे? जरा ध्यान से सुनो। मैंने बोला शेल वी प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेलें? शेल वी प्ले क्रिकेट, शेल वी प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेलें? इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ मेरे बच्चे लेटस प्ले क्रिकेट, आओ क्रिकेट खेलें। तो आपको नहीं लगता बेटा दोनों की सेंस क्या है? सेम है, क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप है। दोनों की सेंस क्या है? सेम सेंस है ना बेटा?
शेल वी प्ले क्रिकेट? ठीक है, क्या लगे? शेल वी प्ले क्रिकेट? लेट्स प्ले क्रिकेट। जैसे मैंने क्लास में एंटर किया, मैंने बोला शेल वी स्टार्ट अवर क्लास नाउ, या मैं क्या बोल सकता हूं? लेट्स स्टार्ट अवर क्लास नाउ। ठीक है कि नहीं पुत्र जी? बहुत ही बढ़िया, ये ना बेटा बातचीत। कॉपी करो जी। और बेटा अभी प्रेपोजिशन की क्लास में भी बोल रहा था, अभी भी मैं आपको बता दूं कि मेरे बच्चे, कल मैंने नाउन पढ़ाया है यूट्यूब पे, जितना भी यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेशंस लूं, जो क्लास में कराऊं, कुछ भी मिस मत करो। मैंने इसलिए जो है वो एरर्स मैं यूट्यूब पे कराऊंगा जो आपकी पीडीएफ से हटके हैं, क्योंकि आपकी पीडीएफ वाले हम क्लास में कर लेते हैं, तो हम सेम एरर क्यों कराऊंगा, अलग प्रैक्टिस करा दे रहा हूं कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप मेरे साथ जुड़ोगे या पढ़ोगे, उतना ज्यादा से ज्यादा आपका फायदा होगा। चलो जी पुत्र जी, आगे देखते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ लेते हैं। ठीक है, विल शेल का एक कॉन्सेप्ट बेटा, अगर आप विल भी लगाओ, ठीक है, विल वी से कुछ बात करो तो बेटा, ठीक है, विल वी से अगर आप कुछ बात करते हो तो विल वी से बात करना बेटा, तो ये है सिंपल तौर पे क्या पूछना? क्वेश्चन पूछना। विल वी से अगर बात करते हो तो बेटा उसका मतलब क्या होता है? क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चन। ठीक है, कैसे बेटा? देखो मैंने बोला विल वी गो देयर टू मीट हिम, क्वेश्चन मार्क। बेटा आप यू से क्या कर रहे हो? क्वेश्चन पूछ रहे हो। जैसे आपने बोला पापा विल वी गो देयर टू मीट हिम, पापा क्या हम उससे मिलने वहां जाएंगे? सिंपल। या आपने बोला मम्मा क्या हम उससे मिलने वहां जाएंगे? तो सपोज आपने ये बोला मॉम कॉमा विल वी गो देयर टू मीट हिम, मम्मी क्या हम उससे मिलने वहां जाएंगे? तो बेटा ये आपका क्या हुआ? क्वेश्चन हुआ। तो जब विल वी से आप लिखते हैं बेटा इंटरोगेटिव सेंस में, तो आपका क्या आ जाता है बेटा? इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। नॉर्मल तौर पे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। ठीक है, बहुत ही अच्छा। अब बेटा यहां मजेदार चीज हुई, जब मैंने लिखने की कोशिश की विल प्लस आई मैंने यूज किया और मैंने क्या पूछने की कोशिश की? क्वेश्चन। ठीक है, मजेदार चीज ये हुई, ध्यान से सुनना। विल आई गो देयर, विल आई गो देयर, मैंने ये क्वेश्चन पूछने की कोशिश की। ठीक है जी, आप करो, मैं कमेंट्स को रिफ्रेश करता हूं, तब मैंने ये पूछने की कोशिश की, तो मुझे ये बता दो बेटा क्या ये चीज सही है या गलत है पुत्र जी? वेरी गुड, आपने बोला क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, आई कौन होता है बेटा? स्पीकर। मैं हमारे लिए कुछ पूछूं तो मैं हम सबसे पूछ रहा हूं, तो ठीक है, मैं अपने लिए कुछ पूछ रहा हूं, क्या तुम इसका आंसर दे सकते हो? क्या तुम इसका आंसर दे सकते हो? ये तो बेटा बेवकूफी है। क्या बेवकूफी? क्या मैं इस पेन को गिराऊंगा? ये क्या मतलब हुआ? क्या मैं आज घर समय पर पहुंचूंगा? तो बेटा लगे हाथ ये भी पूछ लो, क्या मैं एसएससी निकालूंगा? तो भविष्यवाणी कर देगा फिर तो सामने वाला बेटा, फिर तो सामने वाला भविष्यवाणी कर देगा। बेटा आप खुद के लिए क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो? मैंने बोला क्या मैं पेन गिराऊंगा, तुम बोलोगे नहीं तो मैं गिरा दूंगा, तुम बोलोगे गिराओगे मैं नहीं गिराऊंगा, ये तो कुछ भी करे सामने वाला। अरे तेरी मर्जी भाई, सामने वाला कैसे बता देगा उसको? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना बेटा। ठीक है, क्या मैं अब किसी को कॉल करूंगा? क्या पागलपन है? तो बेटा एक बात बताओ, ये क्वेश्चन का आंसर तो भविष्यवाणी हो जाएगी, है कि नहीं छोटे? तो बेटा याद रखना, आप ऐसा नहीं पूछ सकते, इररेलेवेंट है। तो बेटा आप ऐसा नहीं पूछ सकते, आप ऐसा क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये इररेलेवेंट है। अरे सर शैल आई गो देयर तो सही था बेटा, शैल आई गो देयर का मतलब हो गया क्या मैं वहां चला जाऊं? क्या मैं वहां चला जाऊं? मतलब अरे मेरे प्यारे लड्डू तू परमिशन मांग रहा है, तो ये तो परमिशन हुई बेटा। ठीक है, तो इसको चीजों को समझो। डन है बच्चे? बढ़िया। बेटा जो बच्चा कह रहा है वीडियो रुक रही है, तो तेरी वीडियो बच्चे इंटरनेट प्रॉब्लम होगी, बाकी फर्स्ट क्लास चल रही है, बाकी सब बच्चों की ना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर ले बेटा। ठीक है जी पुत्र जी, मजा आया? बहुत बढ़िया। तो बेटा इस कॉन्सेप्ट में आप इन चीजों से रिलेटेड बातचीत करते हो। डन है? चलो भाई, बढ़ ले बेटा आगे। देखो जी, अब आते हैं बेटा अगले मॉडल पे, और अगला मॉडल हम कर रहे हैं यूज ऑफ शुड। बेटा बहुत ही प्यारा पेशे खिदमत है आपके लिए मॉडल यूज ऑफ शुड, तो जरा मुस्कुराहट के साथ हेडिंग डालें, यूज ऑफ शुड। ठीक है, ये बच्चा पूछ रहा है सर इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट तो हर चीज है पगले, कोई एक थोड़ी ना है। यूज ऑफ शुड, आपने शुड को सुना होगा, सजेशन देते टाइम आ जाता है, सर ये आ जाता है वो आ जाता है, तुम्हारे वाला नहीं, थोड़ा अच्छे वाला शुड करेंगे। ठीक है, जो हर चीज को कवर करेगा और कोई भी चीज बचेगी नहीं जो आपको समझे नहीं ना आए, या जो है कुछ भी उसका कॉन्सेप्ट बच जाए। तो बेटा पहले कॉन्सेप्ट से जरा स्टार्ट कर रहा हूं, जरा दाग दीजिएगा, पहले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा, याद रखना सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि जब भी हम शुड को यूज करते हैं बेटा, तो हम सजेस्ट करने के लिए शुड को यूज करते हैं। बेटा क्या कहते हो छुटकू? सबसे पहले हमारे दिमाग में इसका पॉइंट क्या आता है? वेरी गुड, कि भाई सबसे पहले यही तो पॉइंट है बेटा जो आप सबको आपने बचपन से पढ़ा है, पता है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो शुड है टू सजेस्ट, सजेशन करना शुड है बच्चे। सजेशन से मतलब क्या होता है? व्हाट इज एप्रोप्रिएट, व्हाट इज राइट, क्या सही है। ठीक है, व्हाट इज राइट, और आप कह सकते हो एप्रोप्रिएट क्या है, एप्रोप्रिएट क्या है, क्या सही है, क्या एप्रोप्रिएट है, उसको बताने के लिए बेटा आप शुड लगाते हो कि भाई ये चीज करना ठीक है, व्हाट इज राइट, ये चीज करना गलत है, ये चीज करना सही है, कुछ भी आप ऐसा बताते हो। ठीक है, तो वहां आप शुड करते हो यूज।
सपोज करो कोई आपके सामने स्मोकिंग कर रहा है, कोई आपके सामने स्मोकिंग कर रहा है, तो आप उसको राइट और एप्रोप्रिएट की सलाह दोगे, ठीक है? क्या सलाह दोगे? यू शुड स्मोक। तो आप क्या बोलोगे? बेटा यू शुड नॉट स्मोक, आपको स्मोक नहीं करनी चाहिए, ठीक है? या यू शुड क्विट स्मोकिंग, आपको स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, ठीक है? तो उस केस में आप ये चीजें बोलते हो, तो बेटा क्या एप्रोप्रिएट है और क्या सही है, ठीक है? आपने बोला भाई यू शुड नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, ठीक है? आपको ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए, ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करनी चाहिए, ड्रिंक और ड्राइव नहीं करनी चाहिए, तो आप ये चीज बोल सकते हो। तो जब भी बेटा क्या सही है किसी के लिए, क्या गलत है, क्या एप्रोप्रिएट है, उसके लिए आप यूज करते हो। मैंने बोला यू शुड नॉट प्ले इन द सन, ठीक है? या मैंने बोला द चाइल्ड, उस बच्चे को, द चाइल्ड शुड नॉट प्ले इन द सन, उस बच्चे को धूप, सन ये नहीं कि सूरज के ऊपर खेल रहा हो इन द सन का मतलब है मेरे बच्चे, उस बच्चे को धूप में नहीं खेलना चाहिए, ठीक है? तो क्या गुड और बैड का जो कॉम्बिनेशन बना है, उस हिसाब से जब आप किसी को कोई भी अपनी सलाह देते हैं, सजेशन देते हैं, मैंने बोला बेटा यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। समय ही एक स्टूडेंट के जीवन में एक ऐसा चीज है जो सबसे ज्यादा कीमती है, तो मैंने आपको क्या बोला? यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, ठीक है बेटा? कॉपी करो, तो शुड का पहला यूज हो गया, ठीक है जी, डन। अगले कॉन्सेप्ट को देखो बेटा, जो इसी चीज से रिलेटेड है मेरे बच्चे। एक बात याद रखना छोटू मियां, जब बेटा आप शुड यूज करते हो तो आप शुड का इस्तेमाल एडवाइस के लिए भी करते हो, सलाह के लिए। मानते कि नहीं मानते बेटा? आपने बोला हाँ जी सर। तो बेटा याद रखना, इस पॉइंट में मैं क्या समझा रहा हूं, सलाह देना या लेना, गिव टेक दोनों, सलाह देना भी और सलाह लेना भी बेटा शुड बताता है। शुड क्या बताता है बेटा? सलाह दे भी रहे हो तो सलाह ले मांग भी सकते हो, ठीक है? दूसरे अभी दिखाऊंगा इसका एग्जांपल बेटा। दूसरा, जब आप शुड को यूज करते हैं तो छुटकू मियां आप यूज कर सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए, पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए कि आप किसके लिए क्या सोचते हैं, आपका किसी चीज के लिए परसेप्शन क्या है। जब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं तो भी आप शुड का यूज कर लेते हैं। जैसे जरा गौर फरमाइएगा, मैंने बोला आई थिंक यू शुड, आई थिंक यू शुड हेल्प योर बेस्ट फ्रेंड, हेल्प योर बेस्ट फ्रेंड, मुझे लगता है आपको अपने बेस्ट फ्रेंड की हेल्प करनी चाहिए। तो चुटकू मियां मैं क्या बता रहा हूं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो ये मेरे बच्चे पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए आपने ये चीज यूज कर ली, पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए आपने ये चीज यूज कर ली। बात है तो टेक एंड गिव परमिशन के लिए बात करेंगे बेटा, रुक जा, अभी पढ़ ले, जो करवा रहा हूं एडवाइस की बात हो रही है, परमिशन की नहीं हो रही, ठीक है? तो ये चीज बात, तो ये तो बेटा पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? दूसरा देखो, मैंने बोला सलाह देना, एडवाइस देना या एडवाइस देना, या ठीक है एडवाइस लेना। अब देने की बात कर रहे हो तो एडवाइस भी तो है कहीं ना कहीं बेटा, पॉइंट ऑफ व्यू बताना अपना, भाई मुझे ऐसा लगता है, पॉइंट ऑफ व्यू भी, और कहीं ना कहीं एडवाइस भी अपनी साइड से दे रहे हो, ठीक है? तो आप इसको दोनों से रिलेट कर सकते हो। दूसरा आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो मैंने बोला भाई सलाह दे शुड नॉट गो देयर ऑन मंडे, उन्हें वहां मंडे नहीं जाना चाहिए, उन्हें वहां मंडे नहीं जाना चाहिए। तो आप अपनी तरफ से कुछ बता रहे हो जो उन्हें नहीं करना चाहिए, अपनी सलाह दे रहे हो, उनको कुछ सजेस्ट कर रहे हो, तो उसके लिए भी यही तो आ गया, सेम ही पॉइंट है। हाँ, बट नया ये था कि सलाह ली कैसे जाए, लीने के लिए पता है आप इंटरोगेटिव बना दो। जैसे मैंने बोला शुड आई हेल्प हिम डू हिज वर्क, शुड आई हेल्प हिम डू हिज वर्क, क्या मुझे उसका काम करने के लिए मदद करनी चाहिए? तो आप क्या कर रहे हो बेटा? एडवाइस लेना, एडवाइस लेना। आप यू से मेरे बच्चे एडवाइस लेने की कोशिश करो। शुड आई गो देयर, शुड आई मीट हिम, शुड आई हेल्प हिम डू हिज वर्क, ठीक है? तो ये चीज है, शुड आई फिल दिस फॉर्म, क्या मुझे फॉर्म फिल करना चाहिए? तो ये सलाह लेने के लिए भी छुटकू आप शुड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी शुड के लिए यूज हो रहा है, शुड के लिए यूज हो रहा है, आई थिंक वाला परसेप्शन भी शुड के लिए यूज हो रहा है, ठीक है? कॉपी करें बेटा, इंटरेस्टिंग लगी चीजें। साथ के साथ बेटा इनको ऐसे पढ़ना कि रिवीजन की भी जरूरत ना पड़े, सीधे फिर एरर ही बनाना सीखे। तो एरर कैसे आएगा बेटा? पहले सारा पढ़ ले। और विशाल तेरे को एक छोटे शब्दों में समझा रहा हूं, छोटे शब्दों में समझ लियो। तो बेटा ऐसा बच्चा है जिसकी मुझे कमेंट्स बहुत ज्यादा दिखती हैं, कई सारे, और एक हाल में एक बच्चे के लिए बोल रहा, सबके लिए बोला, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी कमेंट्स मुझे बहुत ज्यादा दिखती हैं। तो आपकी चिंता होती है मुझे बेटा, जो बच्चा ज्यादा कमेंट करने में ही लगा रहता है, ज्यादा कमेंट ही करता रहता है, जबकि मैं समझा रहा हूं तो भी कमेंट चल रही है, मैंने कुछ पूछा ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं, तेरी कमेंट ही चल रही है, तो बेटा तू क्या पढ़ रहा होगा यार? तो तेरी चिंता है मुझे, और उन सभी बच्चों की जो फालतू में कुछ भी कमेंट करते हैं, एरर कैसे आएगा? अरे सब तो होना है आगे, तुझे भी पता है, मुझे भी पता है, ये तो है नहीं मैं धुला पढ़ाऊंगा, मैं सारी चीजें पढ़ाने लगा हूं, बट तुम टाइम पास करते हो। तो फोन हाथ में होता है, अपना टाइप करते रहते हो, या जब तुम टाइप करते हो क्या क्या सीखोगे? कॉपी कब करते होगे तुम? सिंपल सी बात है यार, क्या? और झूठ किसको बोल रहे हो, किसका भविष्य खराब कर रहे हो बेटा? ठीक है, बिल्कुल इन चीजों को त्याग दो और ऐसा मानो कि सर हमारे सामने है, हमें फोन ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। और मुझे आपकी उम्र में जितनी समझ आपको, मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं कि फोन का सही इस्तेमाल कैसे होता है। तो फोन का सही इस्तेमाल करो मेरे बच्चे, कॉपी करो, साथ साथ चीजों को समझते चले जाओ। जो बच्चे कमेंट कम करते हैं, पढ़ने में ध्यान रखते हैं, वो शोरगुल नहीं मचाते, शोरगुल तो उनका सिलेक्शन मचाता है, ठीक है? ये चीज। और मैं कितनी बार इसे बोला बेटा, कोरोना आ गया, मैं ऑनलाइन नहीं आता, मैं ऑनलाइन नहीं आता, मुझे ऑनलाइन में खतरा था कि भाई बच्चा सीरियस नहीं होगा, बट मैं ऑनलाइन आया, बच्चा मुझे सीरियस मिला। बट अभी भी 10% ऐसा बच्चा है जो सीरियस नहीं है, बट मैं इसको छोड़ूंगा नहीं बेटा, इसको अपने साथ लेके चलूंगा और इसको भी उन 90% में मिक्स करके मेरे बैच में 100% बच्चा ऐसा होगा जो पढ़ने की नीयत रखेगा और सीरियसली पढ़ेगा, ठीक है जी बच्चा पार्टी? तो बिल्कुल समझो इन चीजों को और ध्यान से पढ़ो बेटा। मैंने आज तक कभी भी ये मान के नहीं पढ़ाया मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, मैं हमेशा ये मानता हूं मेरा बच्चा मेरे सामने बैठा है, उसको उसी सीरियस लेवल पे पढ़ाना है, ठीक है जी बच्चे? तो शुड जहां भी बोलती हो ना, उन चीजों को समझा दो। अब आपने बोला सर शुड आई प्रैक्टिस दिस बुक और दिस बुक, तो आप क्या ले रहे हो? सलाह मांग रहे हो, तो सलाह मांगो भी और फिर मैं आपको सलाह दूं, यू शुड प्रैक्टिस दिस बुक फर्स्ट देन दिस बुक। तो इसका मतलब मैं आपको सलाह दे रहा हूं, तो सलाह लेना या देना, ठीक है बेटा? तो वही चीज यहां पर आ जाएगी, डन है? फिर अगला पॉइंट जानते हैं मेरे बच्चे, शुड का क्या हो सकता है? डन। चलो अब आपके साथ लिया जाएगा टेस्ट, तैयार है? अब मैं आपके सामने एग्जांपल्स लिखूंगा और एग्जांपल से आपको अंदाजा लगाना है ये चीज किस तरफ इशारा कर रही है, तब बाद में लिखूंगा कि ये शुड क्या दिखाता है। इस बार मैं तुम्हें पहले से नहीं बताऊंगा शुड क्या दिखा रहा है, इस बार मैं तुम्हें पहले से नहीं बताऊंगा शुड क्या दिखा रहा है, लिखूंगा, ध्यान से सुनो। वी शुड बी देयर ऑन टाइम,
ठीक है, वी शुड बी देयर ऑन टाइम, पहले लिखा मैंने, ठीक है, या ऐसे लिखो, वी शुड बी देयर बिफोर डार्क, अंधेरे से पहले, हिंट है बस, अंधेरे से पहले, पहला। दूसरा मैंने लिखा आई आई शुड हैव फिनिश दिस वर्क बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, the place should be less crowded today. Our teacher should be teaching at this time. 4 सेंटेंस है, सोचो 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 क्या दिखा रहा होगा। अगर आप चारों में से किसी एक की भी हिंट पकड़ गए तो आप समझ जाओगे क्या चीज है। एक बच्चे ने करेक्ट आंसर दिया, एक का है, सिर्फ एक का है, एक का है, दो का आ गया, वेरी गुड। एक रानी बच्ची है, सही आंसर दे रही है, गौरव सही आंसर दे रहा है, बाकी तो बहुत फास्ट होगी कमेंट। देखो बेटा ध्यान से सुनना, जरा छोटू ध्यान से सुनना। अगर आपको इसे समझना है ये क्या दिखा रहा है तो लॉजिकल देखो, मैंने बोला यार द प्लेस शुड बी लेस क्राउडेड टुडे, तो यार कितनी बार आप हिंदी लैंग्वेज में एक चीज यूज करते हैं, जरा ध्यान से सुनो। यार आज तो ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, आज तो संडे है, आज तो संडे है, आज तो ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। सुने नल्ला, चल घूमने चलते हैं, ठीक है, आपने बोला ठीक है यार आज तो संडे, आज तो ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, सही है। अरे आज तो वहां भीड़ नहीं होनी चाहिए, सही है। हम अंधेरे से वहां पहुंच तो जाने चाहिए, हम अंधेरे से पहले वहां पहुंच जाने चाहिए, सही है। मैं इस किताब को खत्म कर लूंगा, मुझे किताब खत्म कर लेनी चाहिए इस महीने के आखिर तक, ठीक है। वो प्लेस वहां ज्यादा भीड़ तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैंने बोला अरे जदीप सर का है, आपने बोला यार इस समय तो पढ़ाते हुए होने चाहिए, इस समय तो पढ़ाते हुए होने चाहिए। मैं क्यों? क्योंकि उस टाइम तो पढ़ाते हैं, वेरी गुड। अब आया पगले समझ में। इसका मतलब मेरे बच्चे शुड यूज होता है टू एक्सपेक्ट समथिंग, टू एक्सपेक्ट समथिंग कि यार ऐसा होना चाहिए, और एक्सपेक्ट या एज्यूम समथिंग आप कह सकते हैं। कुछ एक्सपेक्ट कब करते हैं आप? कुछ एक्सपेक्ट कब करते हैं आप? मुझे ये बताओ बेटा, कुछ एक्सपेक्ट कब करते हैं आप? वेरी गुड, आप बोलोगे सर हम एक्सपेक्ट तब करते हैं जब ऐसा होता रहा हो। बेटा एक बात बताओ, संडे को ट्रैफिक होगा या नहीं होगा मेरे बच्चा पार्टी? संडे को ट्रैफिक होगा या नहीं होगा मुझे ये बता दे। वेरी गुड, तो प्रेडिक्शंस कब लेते हैं आप? प्रेडिक्शंस कब लेते हैं आप? आपने बोला सर हम प्रेडिक्शंस तब लेते हैं जब हमारा एक्सपीरियंस बोलता है। तुक्केबाजी नहीं है बेटा, ये तुक्केबाजी नहीं है, हमारा एक्सपीरियंस बोलता है। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा देखते आए हैं, वो रूटीन होता है, इस टाइम पे ऐसा ही हो रहा होता है, तो वो अपने आप में एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं यार इस बार तो पास होना चाहिए, मेहनत कर रहे हैं तो इस बार तो पास हो जाना चाहिए। तो बेटा जो एक्सपेक्टेशंस होती है हमारी वो तभी होती है जो आप जिन पर ज्यादा विश्वास आपको होता है कि हाँ ऐसा तो होगा ही यार, ऐसा तो होना चाहिए, ठीक है, उसको तेरी मदद करनी तो चाहिए, इस तरीके से एक्सपेक्ट किया जाता है। तो शुरू का एक और यूज क्या देखा बेटा? टू एक्सपेक्ट समथिंग, कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ होगा, वैसा होना चाहिए, तो ये चीज याद आती है। देखा बेटा, अब आना उल्टा पुल्टू में, उल्टा पुल्टू में क्या मैं तुम्हें पहले से ही नहीं बताऊंगा क्या है, जज करने की कोशिश करो, जज करने की कोशिश करो, ठीक है ना? वेरी गुड, चलो कॉपी तुमने करिए होगा। अब फिर से तुम्हारा वही टेस्ट, अब फिर से अपनी सोच को बदलो और पहचानने की कोशिश करना शुड क्या दिखा रहा है, ठीक है, शुड क्या दिखा रहा है। हालांकि इसमें तो खैर मुझे ही तुम्हें थोड़ा सा बताना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा इसमें बताना पड़ेगा, तुम्हें ध्यान से सुनना बेटा। देखो जी बच्चा पार्टी, जब आप शुड का यूज करते हैं तो आप प्रेजेंट में भी कर सकते हैं और आप इसका यूज पास्ट में भी कर सकते हैं। आप इसका यूज प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, आप इसका यूज पास्ट में भी कर सकते हैं, ये याद रखना, ठीक है। ऐसा कब होता है बेटा? तो आप ब्रैकेट में लिखना नैरेशन, जब आपका नैरेशन टॉपिक होगा तो आप इन बातों को जानेंगे। क्या मतलब? देखो मैंने बोला ही आस्क्ड हिम दैट, ऐसे गलत है, द डॉक्टर suggested to him that he should take rest. The doctor suggested to him that he should take rest. मैंने बात लिखी, ठीक है बेटा। अब एक बात तो ये लिखी, दूसरा मैंने बोला बेटा, दूसरा इसी चीज में एक चीज मैंने बोली, उस चीज को जरा समझने की कोशिश करें। मैंने बोला he told him that they will go there, ठीक है, आपने ये चीज लिखी। तो अब इस बात को एक बार समझना बेटा, ध्यान से समझना। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि उसे प्रोप्रेस करना चाहिए, ठीक है बेटा। एक बात बताओ, ये तो पास्ट है, तो क्या पास्ट में शुड यूज हो जाएगा? हाँ जी, तो प्रेजेंट में भी यूज हो जाएगा, पास्ट में भी यूज हो जाएगा, ठीक है, प्रेजेंट में भी यूज हो जाएगा, पास्ट में भी यूज हो जाएगा। तो नरेशन है, देखो ये भी नरेशन है, ये क्या है? पास्ट। उसने कहा था तो पास्ट में कहा था, क्या विल यूज हो जाएगा? आप बोलोगे नहीं सर विल नहीं होता, देखो आगे ना आपका आंसर करेक्ट, वुड हो जाएगा, समझे बेटा, वुड हो जाएगा सर, विल नहीं। तो ये कहानी बनती है बेटा, ठीक है जी, ये कहानी बनती है। डन है? क्लियर हुआ? तो वहां विल का वुड बन जाएगा, बट शुड का शुड रह जाएगा, ये चीज। तो क्या सीखा बेटा? प्रेजेंट में भी शुड यूज होता है, पास्ट में भी यूज होता है, नरेशन में आपने सीखा, बट उसी पॉइंट को यहां आप फॉलो करना। और वुड जब मैं कराऊंगा इसे दोबारा भी बताऊंगा, जो वुड होता है वो पास्ट क्या होता है? विल का, ठीक। तो पास्ट करने के लिए आप जो है वुड यूज करते हैं, सही है, बट कई बार आपके दिमाग में क्या होता है बेटा, जो शेल होता है, हाँ, क्या उसका पास्ट विल का वुल हो गया, तो शेल का शुड बेसिकली कब बनता है, कब नहीं बनता, नरेशन में मैं आपको भी समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। चलो, तो यहां आपने क्या सीखा बेटा? विल प्रेजेंट होता है, हाँ। अगर आपको इसका पास्ट बनाना पड़ेगा तो आप क्या बनाएंगे बेटा? वुड। क्या बना देंगे? पास्ट। बेटा शेल प्रेजेंट होता है, जब आप इसका पास्ट बनाएंगे, हाँ,
तो पास्ट बनाने में दो चीजें हैं। जब आप इसका पास्ट बनाएंगे तो पास्ट बनाने में दो चीजें हैं, और ये चीजें मैं नरेशन में भी और डीपली पढ़ाऊंगा। तो विल का तो वुड होना है तय है, ठीक है, विल का तो वुड हो जाता है बेटा, आपने बना दिया। जब आप शेल का पास्ट करते हैं ना बेटा, तो वो शुड हो जाता है, हाँ, या वो वुड हो जाता है। मैं समझाता हूँ शुड और वुड कैसे हो जाता है। तो वो शुड हो जाता है, वुड हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने किस तरीके से उस पर एरर दिया हुआ है। मैं बताता हूँ, ध्यान से इसको ऊपर करके बता दूं बेटा। देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही told him that he told him that he shall go there. He told him that they shall go there. He told him that they shall go there. अब आपने क्या सीखना बेटा, सीखो। ये देखो, ये पास्ट है। पास्ट में क्या यूज होता है? शेल नहीं, शेल तो प्रेजेंट में यूज होता है, हाँ। तो उसका पास्ट में क्या करो? अब आप फंस गए ना, क्या बेटा ही है, हाँ, तो उसका शेल है, तो शुड थोड़ी ना कर देगा, शुड थोड़ी ना कर दोगे, दिमाग खराब हो गया बेटा। लिखा क्या है वहां? दे, दे। तो पहली बात तो ये, जो अगर दे है, हाँ, कोई ऐसी कंपल्शन वाली बात तो नहीं है, हाँ, तो यहां विल होना था। दे के साथ शेल नहीं विल आना था, क्योंकि जब कुछ कंपल्शन हो, कुछ वैसी चीजें हो, तो तब शेल आता है। ऐसा कंपल्शन वैसे तो कोई चीज है ही नहीं, सिखा रखा है तुम्हें। दे के साथ शेल नॉर्मल केस में नहीं आता, कुछ जो है कंपल्शन थोपी जाए, ऑब्लिगेशन थोपी जाए, रूल एंड रेगुलेशन हो जो तुम्हें फॉलो करने, तब होता है। इसका मतलब यार शेल गलत होने का कारण ये नहीं है बेटा, टोल्ड नहीं है शेल गलत होने का कारण। शेल गलत होने का कारण बेटा ये है सबसे पहले तो कि अगर दे है, हाँ, तो दे के साथ शेल नहीं आना था, क्या आना था? विल आना था। तो तुमने शेल काट के विल किया। अच्छा, फिर हम फिर फंस गए, हाँ सर ये पास्ट है, तो अब विल काट के क्या करना पड़ेगा? वुड। तो घूम फिर के तुम थे शेल पे, हाँ, शेल से आए तुम विल पे, विल से आए तुम वुड पे। समझे? तो इसीलिए याद रखना, ये शेल का वुड भी हो जाता है, बट वो किस तरीके से होता है तो वो आपने पता कर लिया कि शेल से आते हैं हम विल पे, विल पे से आते हैं हम वुड पे। समझे बेटा? समझे चाचू? ये है बेटा कलाकारियां। तो ये चीजें आपने इतना डीपली सीखनी है। आप पूछ रहे थे ना किस तरीके से एरर बनते हैं, क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, वो चीजें आप आगे पढ़ोगे। अब क्या वो चीज इस्तेमाल नहीं बेटा? दे के साथ शेल का बात है, अब तुम ये याद कब बात है, अब जब यही नहीं पता तो तू एरर कैसे बना लेगा? फिर पहले तुझे पुरानी मेरी बातें भी तो याद होनी चाहिए, तेरे को पढ़ाया। तो बेटा क्या पता चला कि सर दे के साथ शेल का बात है जब कंपल्शन हो, रूल एंड रेगुलेशन हो, ऑब्लिगेशन हो, कोई नोटिस हो, कोर्ट का जजमेंट हो, जज ने कुछ बोला हो, हाँ, कैसा कुछ है सर? ऐसा कुछ तो नहीं है, तो दे के साथ शेल आएगा, विल आएगा। तो आपने बोला सर विल आएगा, मतलब अब तूने विल कर दिया, ठीक है, हाँ बेटा एक प्रॉब्लम, अगर पास्ट है तो फिर विल का होगा, हाँ, देखो कहां से जाके कहा। तो ऐसी तो कोई लैंग्वेज नहीं है। फिर आप बोलोगे सर शायद नोटिस दिया होगा, मैंने बोला थप्पड़ का नोटिस आने वाला है गाल पे, नोटिस दिया होगा, कुछ लैंग्वेज है ऐसी। फिर तो इन चीजों को दिमाग में याद रखो। इसलिए जिन जिनके दिमाग में आ रहा हूं ना, ये क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे देख लो बेटा। तो ये इस तरीके से आगे आएंगे जब मैं एरर बनवाऊंगा, और मैं तुमसे बोलूंगा बताओ ये कब होता है, फिर तुम बोलोगे सर ये तो याद नहीं, तो बेटा बर्बाद है, फिर एरर नहीं बनेंगे। इसलिए हर क्लास को ध्यान से सीखते हुए चलो और रिवाइज करते हुए चलो। 5 मिनट नहीं लगती यार क्लास रिवाइज करने में, डेली रिवाइज करो। चलो जी पुत्र जी, ये आपके दिमाग में बैठ गया होगा। चलो शुड के बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म, बेटा परफेक्ट फॉर्मेट होता है, परफेक्ट फॉर्मेट होता है ये, ठीक है। क्या सेंस आता है? होना चाहिए था, होना चाहिए था। अब अगर जब आप शुड के बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं और उसको क्या किया जाता है? रिलेटेड टू पास्ट, रिलेटेड टू पास्ट हो जाता है वो। जब आप शुड के बाद हैव प्लस, ठीक है, थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जब आप शुड के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो बेटा वो पास्ट रेफरेंस रखता है, पास्ट रेफरेंस रखता है। कैसे मतलब हुआ? ध्यान से सुनो, एक लाइन और लिखवाऊंगा यहां, उससे पहले एक एग्जांपल देखो। मैंने बोला ही शुड हैव डन हिज वर्क ऑन टाइम। इसका मतलब पता है क्या हुआ बेटा? शुड हैव डन, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, उसे मीनिंग जरूर लिखना बच्चे, अपना वर्क समय पर करना चाहिए था, उसे आ जाना चाहिए था, उसे मुझे कॉल करनी चाहिए थी। अगर तुम मुसीबत में थे तो, अगर वो मुसीबत में था तो ही शुड हैव कॉल्ड मी, ही शुड हैव कॉल्ड मी, उसे मुझे कॉल करनी चाहिए थी, ठीक है। उसे अपना काम करना था समय पर, तो समय पर उसे अपना काम करना चाहिए था। तो जो होना चाहिए था पर हुआ नहीं, होना चाहिए था पर हुआ नहीं। अगर मैं ये बोल रहा हूं उसे समय पर काम करना चाहिए था, तो काम तो किया उसने बट समय पर नहीं किया। उसे मुझे कॉल करनी चाहिए थी, मतलब कॉल की नहीं। तो बेटा इसका मीनिंग निकलता है एक्सपेक्ट किया पर हुआ नहीं, एक्सपेक्ट किया पर हुआ नहीं, या कह सकते हो होना चाहिए था पर हुआ नहीं, ठीक है। दूसरी चीज, इसका एक मीनिंग और निकलता है, क्या देखो, ही शुड नॉट हैव, he should not have called रानी, उसे रानी को कॉल नहीं करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी। इसका मतलब क्या हुआ? उसने कॉल की, करनी नहीं चाहिए थी। इसका मीनिंग क्या आया? उसने कॉल की, उसे रानी को कॉल नहीं करनी चाहिए थी, परंतु उसने की, परंतु उसने कॉल की। बेटा इतना बड़ा मीनिंग है इसका। अगर तुम किसी को ये बोलोगे, ठीक है, वेरी गुड, ध्यान से सुनो, he should not have called रानी, उसी को, उसको रानी को कॉल नहीं करनी चाहिए थी, रानी को कॉल नहीं करनी चाहिए थी। इसका मतलब उसने कॉल की रानी को, हाँ करनी नहीं चाहिए थी, हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ एक्सपेक्ट किया पर हुआ नहीं। मैंने सोचा उसे कॉल नहीं करनी चाहिए, उसने कर दिया, ये मीनिंग हो सकता है। होना चाहिए था परंतु हुआ नहीं, ठीक है। इसका एक मीनिंग क्या निकला? होना नहीं चाहिए था, भाई नेगेटिव तो यही आएगा, होना नहीं चाहिए था, हाँ, पर हुआ।
इसका एक मीनिंग है बेटा बाइलिंगुअल लिखना, डू नॉट ट्राई टू राइट डाउन ऑल दीस स्टेटमेंट्स इनटू इंग्लिश ओनली, अदरवाइज आफ्टर 2 or 3 months you will get yourself confused. What do you mean by this and this and this statement? So my dear students, please do not try to write down these statements into English. Try to write down all these content in the bilingual language as I am doing for you guys. So just copy it, don't try to be smart. Copy it. समझे चुटकू? वो कहते हैं पढ़ाई आसान है, कोई शिद्दत से पढ़े तो सही। पढ़ाई आसान है, कोई शिद्दत से पढ़े तो सही। जिंदगी बड़ी छोटी है, कोई जी के देखे तो सही। अगर काटने पे आओगे तो जिंदगी इतनी बड़ी है कि लम्हे काटे ना कट पाएंगे। धमाकेदार इंग्लिश बोल रहे हैं। अरे धमाकेदार का क्या है यार? अब बच्चा मुझसे हमेशा पूछता है सर आई रियली वांट टू बी द बेस्ट स्पीकर एंड आई ऑलवेज सजेस्ट दैट माय डियर स्टूडेंट्स यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग। If you start speaking, then you will feel comfortable while speaking. Your hesitation, your lack of confidence, your shyness will not be there. So try to be confident. Try to trust on you. You are the best. Please keep all these things into your mind and always try to ignore people. Always try to ignore people before whom you are speaking. Don't care about your mistakes. If you do some mistakes, that doesn't matter because at your initial stage you are the beginner. And beginners always do many mistakes. They should avoid all these mistakes. But after some time you will be the best speaker. So please be confident. Don't hesitate. Don't think what others are thinking for you. Just avoid all these circumstances. You will be the best speaker. दादा जी नितिन बैंक एग्जाम के लिए क्लोज टेस्ट और वो कैसे करें? बेटा बैंक एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट लगाओ। बैंक एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट परचेज कर लो ऑनलाइन जो भी अच्छे हैं, ठीक है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाओ, पैसेज या कोई भी आप जो है आप प्रैक्टिस करो, चाहे पैराजंबल्स हैं चाहे डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन है, सबसे बेस्ट वो है। डन बेटा? हाँ अदर्स किसी भी जो है प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस ठीक है। डन है? चलो जी पुत्र जी आगे देखो। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि मैं यार ये बात कैसे कब बोलता हूं। Why should I call him? Why should I call him? कब बोलते तुम? बताओ बेटा। Why should I call him? कब बोलते हो आप इसे? बताओ जी बताओ। दूसरा, how should I know? How should I know where they have left their money? Boom, 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 boom. बताओ बेटा। Boom, boom. Very good. Anger. Anger. Why should I call him? मुझे उसे कॉल क्यों करनी चाहिए? आप पहचानने लग गए ना दूसरे को। How should I know? मुझे कैसे बताओ कहां गया? मुझे कैसे बताओ क्या कर रहा है? मुझे कैसे बताओ क्या कर रहा है? मुझे कैसे पता चलेगा कहां गया? मुझे कैसे बताओ उन्होंने अपने पैसा कहां छोड़ा है? तो बेटा ये चीज है एंगर। So when you are trying to represent your anger, that can be your attitude. Why should I call him? That means that is his responsibility to call me, and he's not calling me. Then why should I call him? So in that type of circumstances, in that type of context, we use these types of statements. And when we use these types of statements, we always use why and how with should. So always keep this thing into your mind, guys. We use how or we use why plus should. I'm not trying to ask something. I'm not trying to ask something by using this question word statements. I'm not trying to ask something. It can be your ego. It can be your attitude. It can be your anger. It can be your attitude towards the person that is his responsibility to do something, but he's not ready to do that work. Then why should I do that work? Why should I help him now? अब मुझे इसकी मदद क्यों करनी चाहिए? So this is the pattern. ये real life में हमारा pattern है, ठीक है? तो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हम इन चीजों को यूज करते हैं। तो इस तरीके की स्टेटमेंट्स यूज होती है बेटा टू शो एंगर। गुस्सा दिखाने के लिए, ठीक है, गुस्सा दिखाने के लिए आप इस तरह की स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। इस तरह की स्टेटमेंट्स को आप गुस्सा दिखाने के लिए यूज कर लेते हैं। अल्ले पड़ी जी बातचीत बेटा। जी चलो पुत्र जी, तो हमने ये चीज आपके जो है शुरू के लिए आपके दिमाग में बैठी होगी। ठीक है, अब मुझे बस कल याद दिला देना, कल 2 कॉन्सेप्ट मुझे शुड के कराने हैं। लेस्ट मुझे याद दिला देना, लेस्ट शुड सर आपने कहा था, और आपने कहा था सर इफ कंडीशनल वर्ड का शुड से क्या रिलेशन है। ये 2 कॉन्सेप्ट बस रहते हैं, शुड खत्म करेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही चुटकुलियां, कल मुलाकात करेंगे। तो बेटा क्या है कॉन्सेप्ट, एक तो लेस्ट के साथ शुड कब आता है और इफ के साथ शुड का क्या रिलेशन है। जब मैं कल पूछूं मुझे क्या कराना था तो मुझे ये याद दिला देना, इसके बाद बेटा शुड हो जाएगा जी पुत्र जी खत्म। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बेफिक्र रहें, मुस्कुराते रहें। और आज रात को क्लास हो सकती है 9:30 बजे, जैसे कल भी मैंने सरप्राइज दे दिया था, ठीक है। तो रात को मिलेंगे 9:30 बजे, 99% तो है, पर भाई कई बार ये भी हो जाता है एंड तक मैं इतना थक जाता हूं कि खड़े होने की हालत भी नहीं होती, ठीक है। तो क्लास कैंसिल भी हो सकती है, तो समझ जाना, नोटिफिकेशन आए तो नोटिफिकेशन मिलेंगे सारे के सारे, पहले सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, ठीक है। चलो बेटा 9:30 बजे सारे के सारे लाइव चाहिए मुझे, ठीक है। बाय बेटा, बाय, गॉड ब्लेस।